हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग वचन में चलते हैं और हम देखेंगे 23 अध्याय लूका और उसकी 39 आयत 39। यहूदियों का राजा, हालेलुया। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अगर तू मसीहा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हालेलुया। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। देखिए, एक ने कहा, यीशु मसीह का उपहास उड़ाया, हंसी उड़ाई और क्या तू मसीह नहीं? अगर तू मसीहा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। परंतु दूसरे डाकू ने, जो बगल में लटका हुआ था, उस ज़माने में क्रूस की मौत हुआ करती थी। जैसे आज के ज़माने में उम्र कैद या फांसी होती है, उस ज़माने में सबसे भयंकर मौत क्रूस की मौत होती थी। तो इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों डाकू थे। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। ऐसे लटके लटके उसने कहा, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। दूसरे ने कहा, तू मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मैं मानता हूँ कि तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और तेरा एक राज्य है जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। सारी आत्माएं वहीं जाएंगी न्याय के लिए, यीशु मसीह के पास, यहोवा जी के पास। मैं जानता हूँ। तो उसने कहा, तेरा एक राज्य है, तेरे पिता का एक राज्य है जहाँ आत्माओं का, जहाँ से आत्मा मनुष्य में आती है और आत्मा लौट के वहीं न्याय के लिए जाती है। ये मनुष्यों ने यहाँ पर जाति धर्म मजहब बना दिए, कास्ट और रिलीजन बना दिए, लेकिन स्वर्ग से सिर्फ एक आत्मा चलती है और परमेश्वर उसको जहाँ भेजते हैं वहाँ जाके वो जन्म लेती है। अब वो बेटा या बेटी बन के जहाँ भी जन्म परमेश्वर चाहते हैं उसका होता है। और परमेश्वर की जब योजना होती है तभी परमेश्वर उसको अपनी बुलाहट भेजते हैं और अपना वचन सुनाते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। उस दूसरे डाकू को, जिसने कहा कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना, और क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? यानी यीशु मसीह को जो अपने मुंह से परमेश्वर स्वीकार कर लेता है, अंगीकार कर लेता है, प्रभु मान लेता है। रोमियो 10:13 पे लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। बस इसी में उद्धार हो जाता है। लिखा है फिर तो काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा, यीशु मसीह के अलावा और किसी दूसरे के द्वारा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। केवल एक नाम, यीशु मसीह। अब लोग सत्य की खोज में, कितने लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं, कितने लोग जंगल बिहड़ों में चले जाते हैं, कितने लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं सत्य की खोज में। और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें कहीं पहाड़ों जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मेरे बीच में है। हालेलुया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लूका की पुस्तक
और 17 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत पर, उससे पहले मैं 11 आयत से ले रहा हूँ, 11 से लेके 21 आयत तक पढ़ूँगा। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कोढ़ का आत्मा बड़ा खतरनाक आत्मा होता है। लोग उसे छूत की बीमारी और बड़ा बुरी नज़र से देखते हैं और अपने से दूर रखते हैं। अपने गांव में ऐसे आदमी को प्रवेश नहीं करने देते हैं। अगर आ जाए तो उस पर पत्थरवाह करते हैं ऊंचे शब्द से। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। उसे उन्होंने देख कर कहा, जाओ और अपने तई अपने समान याचकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? यीशु मसीह ने अब तक लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों को ठीक किया, लेकिन लोग चंगाई पाके भूल जाते हैं, आशीष पाके भूल जाते हैं, और फिर दोबारा वही अपने ठटकर्म और टोटके करते हैं, जिस कारण उनके जीवन में पहले से बुरी 7 आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं और वह वास करती है, उसके शरीर को और भी ज़्यादा नाश करती हैं। यदि लोग इस वचन को सुन के इसका पालन करें और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, नित्य बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, दोबारा दुष्ट आत्मा उसके शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? चंगाई पाते हैं, ठीक होते हैं, उसके बाद फिर उसी रास्ते पर शैतान उनको ले आता है। तो यहाँ लिखा है, क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने चंगा किया? तेरे विश्वास ने। आप जो विश्वास लेके यहाँ आते हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाते हो, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और उसकी निगाह में हर व्यक्ति को देखते रहते हैं, आज मेरा बच्चा कौन क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है, और वो चाहते हैं कि तेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरे कदमों में आ, मेरा वचन सुन, मेरे भजन गा, मेरी महिमा कर, मेरे लिए गवाही दे, मुझे धन्यवाद दे, मेरी शिक्षा को पा, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। परंतु लोग अपने घरों में रहते हैं, अपनी मजबूरियाँ एक्सक्यूज़ बताते हैं, ये कारण था, वो कारण था। कारण कुछ भी था, तुम्हारी ज़िंदगी से बड़ा, परमेश्वर से बड़ा कोई कारण नहीं हो सकता। हालेलुया। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया। तो इसलिए उसको कहीं पहाड़ों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, जंगलों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बर्फ़ में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई समाधि या कोई उपवास रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए 40 दिन 40 रात उपवास रख लिए और उस व्यवस्था को पूरा किया। तो इसलिए अगर उपवास रखना है तो अपनी आत्मा में उपवास रखो, अपने पाप से फिरो। हालेलुया। शरीर के उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। शरीर का उपवास मैंने रख चुका हूँ, यीशु मसीह ने कहा, मैंने इस व्यवस्था को पूरा कर दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि उपवास की प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो उपवास इतना खतरनाक है कि एक दिन भी रखना मुश्किल है अगर उपवास की बात करेंगे तो। और आप जानना चाहते हो तो मैं मत्ती की पुस्तक
6 अध्याय 16 आयत। जब तुम उपवास करो तो कपटियों धोखेबाजों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। भूख के मारे आंतें खिंच रही हैं, अंदर से उपवास रखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि इस तकलीफ़ पर और तकलीफ़। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करें। वो चाहते हैं उपवास रखना तो रखो, लेकिन ऐसा वाला उपवास रखो तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। पहली बात तो तुम एकदम तरोताज़ा रहो, खा पी के हिस्ट पुष्ट रहो, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके। तो वो लोगों को दिखाने के लिए उदास हो जाते हैं। लोग पूछते हैं क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है? आज मेरा उपवास है, सुबह से कुछ नहीं खाया। आप कुछ भी नहीं खाते बहन जी? कुछ भी नहीं खाते भाई साहब? नहीं, मैं फलाहारी हूँ। बस आधा किलो सेब खाएं, 1 पूरा पपीता, 6 केले, 6 मौसमी, आधा किलो बब्बू गोसा, काफ़ी सारा नारियल। फलों पे डिपेंड हूँ मैं। मतलब 1000 रुपये का माल पाड़ गए और मुंह फिर भी बना रहे हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा ढोंग ढकोसला करें। वो चाहते हैं कि आप अपने हृदय से आत्मा में उपवास रखें। और लिखा है, परंतु अब ये परमेश्वर सिखा रहे हैं उपवास, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो। ये परमेश्वर ने सिखाया उपवास रखना, कि गले से ऊपर के हिस्से को मुंह कहते हैं। तो इस सर में तेल मलना है, यानी कोई नारियल का, सरसों का, आंवले का तेल नहीं मलना। तेल मलने मतलब ये है कि आपने अपने गंदे विचार जो तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं उसकी अपने बाहर निकाल के फेंकने। कि मैं इसकी ये सामान अपने भाई की 2 फुट ज़मीन हड़प लूँगा, हम उसका दुर्घटना करा देंगे, उसकी गाड़ी छीन लेंगे। ये जो सर में गंदगी है विचारों में। और मुँह धो, मुँह धोने मतलब होता है इस कान से किसी की निंदा ना सुने, आँख से कोई गंदी पिक्चर, गंदी मैगजीन ना देखें, मुंह से किसी की निंदा, बुराई, आलोचना ना करें, मुंह से किसी को बद्दुआ, शराब ना दें, किसी को गाली ना दें। ये है असली उपवास। और पूरा दिन आप अपना बाइबल पढ़ें, थक जाएं तो सो जाएं, फिर उठें तो फिर बाइबल पढ़ें, प्रार्थनाएं करें। एक दिन का उपवास अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। ये परमेश्वर ने सिखाया है। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात निराहार रहे। मत्ती 4 अध्याय में लिखा है। उन्होंने शरीर का उपवास रखे, व्यवस्था पूरी कर दी। ये जो उपवास की बात करते हैं कि उपवास रखना पड़ेगा, रखो, रख के दिखाओ। पूरे एक दिन मोबाइल यूज़ नहीं करोगे, बालकोनी में खड़े होगे, किसी को इधर दुनिया में नहीं देखोगे, सड़क पे कहीं ताक झांक नहीं करोगे कौन जा रहा है कौन आ रहा है। सिर्फ अपने प्रभु के वचन को पढ़ोगे, तुम्हारी आंखें प्रभु के वचन में रहेंगी, तुम्हारे विचार प्रभु के साथ रहेंगे। थक जाओ तो सो जाओ, बढ़िया भरपेट खाना खाओ, लेकिन अपने सर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, स्वर्ग में है, तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, स्वर्ग से देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। ये है असली उपवास। और शरीर का उपवास मत्ती 4 अध्याय में पढ़ लीजिए। उसकी 1 और 2 आयत पढ़ रहा हूँ। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, बिना अन्न जल के रहा, और अंत में उसे भूख लगी। शारीरिक रोटी खाई,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास रख चुके हैं, इस व्यवस्था को पूरा कर चुके हैं। अब यीशु मसीह नहीं चाहते कि मेरे बच्चे फिर से भूख से तड़फें, या जैसे 40 दिन 40 रात मैं भूख के मारे मैंने पीड़ा सही, अब ये मेरे बच्चे सहें। आप आत्मिक उपवास रखें। आपको हृदय का खतना करना है, शरीर का खतना नहीं करना। ये पुस्तक आत्मिक वचन शिक्षा देती है, इसलिए लिखा यूहन्ना 6 की 63 आयत पे 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा भी है और जीवन भी है और जीवनदायक भी है। हालेलुया। आज आप जीवन पाओगे और जब आप औरों को प्रचार करोगे तो उस दिन आप जीवनदायक बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आप में होके काम करेंगे और दूसरे को ज़िंदगी मिलेगी। इसलिए शैतान को तकलीफ होती है कि तुम दूसरों को प्रचार ना करो, दूसरों को गवाही ना दो। यही तो शैतान की बात होती है, समझे ना, यही उसकी बात होती है। कि आप प्रभु के गवाह ना बने, ये चाहता है शैतान। इसलिए वो आपको गवाही देने से रोकता है, प्रभु की मीटिंगों में जाने से रोकता है, निरंतर शिक्षा पाने से रोकता है, निरंतर जो मंथली आपके घर में मीटिंग होती है उसको करवाने से रोकता है। वो चाहता है कि आप ज़्यादा संगति ना करें, आप ज़्यादा संगति संसार और संसार की बातों में करें, जिससे कि मैं तुम्हारी आशीषों को फिर से छीन सकूं और तुम पर दोष लगा सकूं। तो यहाँ लिखा है 3 आयत पर, तब परखने वाले ने यानी शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और विभव भौतिक सुख दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने शरीर में मनुष्य बन करके ये सब शारीरिक यातनाएं झेली, इसलिए अब आपको शारीरिक काम नहीं करने हैं। अब आपको आत्मिक वचन की शिक्षा के अनुसार चलना है। जब आप आत्मिक हो जाओगे और आत्मिकता में बढ़ जाओगे तो शैतान आपसे डरेगा। आप जहाँ जाओगे प्रभु का वचन चलाओगे, दुष्ट आत्माएं कांपने लग जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर आएंगे हम लूका पर, और 16 अध्याय और 19 आयत। एक धनवान मनुष्य जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर चौखट पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल इसी गरीबी और बीमारी में मर गया, और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया,
और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। देखिए, परमेश्वर ने निर्धन का नाम लिखा है लाजर, और धनवान का नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी। धनवान धनवान धनवान, बैंजनी वस्त्र पहनता था, लेकिन नाम नहीं बताया कौन था धनवान। लेकिन परमेश्वर निर्धनों से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि जानते हैं इसको निर्धन बनाने वाला शैतान है, इसके सारे सुख चैन छीनने वाला शैतान है। इसने धरती पे कभी सुख नहीं देखा, और इसलिए परमेश्वर कंगालों से निर्धनों से प्रेम करते हैं और उनको धनवान बनाते हैं, निर्बलों को बलवान बनाते हैं, अज्ञानियों को ज्ञानी बनाते हैं, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, बलवानों को लज्जित करें और निर्धनों को धनवान बनाएं। हालेलुया। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि यदि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है तो वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है स्वर्ग में, और तू तड़प रहा है नरक में। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास स्वर्ग में आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो भी मेरी तरह ऐसे आराम में और दुष्टता से जीते हैं। तो इसको वहाँ भेज, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, नरक में आए। अब देखिए, वो नरक में बैठ करके भी उस पीड़ा को झेलने के बाद सोच रहा है कि मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग नरक में ना आए। तो वहाँ कोई अपना दूत भेज, कोई प्रचारक भेज, लेकिन लोग प्रचारकों का अनादर करते हैं, प्रचारकों की बात नहीं सुनते, वचन नहीं सुनते, उनकी गवाही नहीं सुनते, और कोशिश करते हैं कि जहाँ पर वचन प्रचार होता है उस जगह को नष्ट भ्रष्ट कर दें, प्रचारकों पे झूठे एलिगेशन लगा के उनको जेलों में बंद करा दें। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन्हीं की सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जीव उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर दयालु है, और लोगों को बाद में एहसास होता है कि हम उनको चाहते हैं कि वो स्वर्ग में पहुँचें और आशीष पाएँ, लेकिन प्रभु के दासों को ये यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। एक और मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। कुछ लोग अपने चंचल धन पे बड़ा भरोसा करते हैं कि शायद हमारे पास पैसा हो तो हम ऐश करेंगे। गलत सोच है, उनका स्वामी ही बदल जाता है। मैंने बताया था पिछली बार भी, मत्ती 6:24 में, कि एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो एक स्वामी यीशु मसीह है, दूसरा स्वामी पैसा है। जो लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं वो संसारिक और शारीरिक होते हैं, और जो यीशु मसीह के पीछे दौड़ते हैं वो आत्मिक और आध्यात्मिक होते हैं, और वो परमेश्वर की खोज में रहते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 6:33 पे कि तू पहले मेरे धर्म राज्य खोज कर, तो संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति ने, 2 भाई हैं, लूका 15 अध्याय और
एक भाई को ऐश करना, पैसे पे विश्वास करना, हिस्सा पत्ती लेके मौज करना अच्छा लगता था। दोनों की दशा देख लीजिए क्या होती है। पंद्रह की 11 आयत पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। ये बड़ा सिंपल लिख दिया इसमें ना, लेकिन ऐसे हुआ नहीं होगा कि बच्चे ने मांगी और बाप ने दे दी। बहुत बार समझाया होगा, रोका टोका होगा, लेकिन बच्चे ने जब हद मचा दी होगी तो मुझे मेरी संपत्ति दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मैं धन से और कमाऊंगा, तो बाप ने तंग होकर के उनकी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में, गंदे कामों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल, गरीब, दरिद्र हो गया। और वह उस देश के निवासी में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तनख्वाह क्या थी कि जो सूअर चराने हैं और जो सूअर फलियां खाएंगे, वो फलियां ही तुझे खा के पेट भरना है, यही तेरी तनख्वाह है। अब इतनी बुरी दुर्दशा हो गई इसकी, तो उसको अपने पिता याद आए कि मैं अपने पिता के घर में कितने सुख भोगता था, कितना चैन से रहता था, और उसे पश्चाताप हुआ। अब यहाँ लेटे लेटे क्या कह रहा हो, जब वह अपने आपे में आया, अपने होश में आया, पैसा ख़त्म हो गया, फटे हाल हो गया, कंगाल हो गया, निर्धन हो गया, पिता का साथ छूट गया, बंटवारा लेके अलग हो चुका है, और सूअर चराना और उसके साथ फलियां खाना इतनी बुरी दुर्दशा में आ गया। जब वह अपने आपे में आया, सोच में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मुझे अपने एक मज़दूर की तरह रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बाप ने अपने उस बेटे को, वो कितना भी उदंडी था, कितना भी गलत था, लेकिन बाप ने उसको सीने से लगाया, उसके सब गुनाह भूल करके उसको चूमा, उसको बहुत प्यार किया। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, नई चप्पल पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका बड़ा बेटा, जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा,
ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, परंतु तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। हालेलुया। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, चला गया था लौट आया है। हालेलुया। तो इसलिए जब हम यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं और हम दोबारा भी आते हैं तो यीशु मसीह हमें फिर प्यार करते हैं। कहते हैं तुमने गुनाह किया है, निश्चय गुनाह किया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हैं कि जब तक आप जीवित हो प्रत्येक पापी पाप से फिरे और अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट आए। हालेलुया। तो ऐसा हमारा प्रभु है जो हमारे लिए हमेशा बाहें फैला के रखता है। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने को यीशु बुलाता तुम्हें। वो बुलाता है अपने बच्चों को। मेरे बच्चों, ये सारी दुनिया उसकी संतान है, सब आदम हवा से पैदा हुए हैं। और परमेश्वर जब मनुष्य ने पाप करने शुरू करे तब परमेश्वर मनुष्य बना के पछताया और उसके सामने मनुष्य को नाश करने का प्रश्न आया। फिर उसने धरती पर एक मनुष्य देखा जिसका नाम नूह था। उसकी पत्नी, 3 बेटे, 3 बहुओं, 8 लोगों को जीवित छोड़ा और उसको एक आज्ञा दी कि एक कश्ती बना। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बता दी, इतनी बड़ी कश्ती बना और हर एक जानवर का एक जोड़ा उसके अंदर रख ले। मैं मनुष्य बना के पछताया हूँ और अब मैं मनुष्यों को नाश करने पर हूँ। इसलिए जल प्रलय से उन्होंने मनुष्य को नाश कर दिया था। सिर्फ 8 लोग बचे थे। उन 8 लोगों से हम लोग दोबारा पैदा हो गए और पूरी धरती पे बिखर गए। तो हमारी कोई जाति मजहब नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धर्म, जाति, मजहब, इंसानियत और मानवता है। हालेलुया। हमने आज तक ना तो अपना स्वयं का ना किसी और का धर्म मजहब बदला। कोई किसी कास्ट, किसी जाति का हो, उसकी वही कास्ट, वही जाति रहेगी। सिर्फ उसको विचार बदलेंगे और जो बात परमेश्वर को पसंद है, जो बात परमेश्वर को भाती है, उसके वचन के अनुसार, वो चाहते हैं कि हर मनुष्य उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को तब्दील करें, बदल लें। और जैसे ही मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मानने लगते हैं और लगातार उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो आशीष पर आशीष पाते चले जाते हैं। आज्ञा सबके पास जाती है, सब आज्ञा नहीं मानते, लेकिन जो आज्ञा मानते हैं और उन पर चलते हैं वो आशीष पर आशीष पाते हैं। वो उठते हैं, वो फलवंत होते हैं, वो बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय मान के अपने पापों से पश्चाताप किया और इस वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विरम से कोप करने वाला, करुणा निधान है। तो वो नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि वो चाहते हैं धरती के प्रत्येक पापी पाप से फिरे। हालेलुया। तो हम इसको भी देख सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति
और उसका 6 अध्याय निकालेंगे। एक आयत से, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, मनुष्यों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया अपनी मर्जी से। और यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ये परमेश्वर उस समय मनुष्य की उम्र, हर मनुष्य की उम्र 120 साल होती है। यदि वो पाप ना करे तो उसकी आयु 120 वर्ष तक जा सकती है और बिल्कुल स्वस्थ होकर के। हालेलुया। सबकी आयु नहीं जाएगी, जो पाप करेंगे उनकी आयु कम होती चली जाएगी, बहुत महापाप करेंगे वो जल्दी मर जाएंगे। उन्हीं दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर लगातार बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। यहोवा जी मनुष्य को बना के पछताए कि मैंने इंसान को बनाया था अपनी महिमा के लिए, ये मेरा धन्यवाद करे, मेरी शुक्रगुजारी करे, मेरी महिमा करे, लेकिन अब ये मैं देख रहा हूँ कि ये मनमानी कर रहे हैं। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि, जिसकी रचना मैंने की है, जिसकी मैंने सृष्टि रचना की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा का अनुग्रह, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष, अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। हालेलुया। तो आप जितना खराई से चलेंगे आप परमेश्वर को पसंद आएंगे और परमेश्वर आपसे प्रेम करके आपको आशीष पर आशीष देंगे। हालेलुया। और नूह से शेम, हाम और यपेत नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव, दंगा फसाद से भर गई थी, खून खराबे से भर गई थी, पाप से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने और मनुष्यों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली है। हालेलुया। जानवर भी बिगड़ गए और इंसान भी बिगड़ गए। अदन वाटिका से बाहर आते ही जिस शेर के ऊपर बैठ के आदम घूमता था और हवा कहीं भी चली जाती थी, अदन वाटिका से बाहर आते ही कुत्ते भी गुर्राने लगे। शेर की तो बात छोड़ो, कुत्ते भी गुर्राने, भौंकने लगे, काटने लगे मनुष्य को। तो जब परमेश्वर की दया हट जाती है तो लोगों में, जानवरों में सबका स्वभाव बदल जाता है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब मनुष्यों और प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव, दंगा फसाद से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना
और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना। जहाज़ की लंबाई 300 हाथ लंबा, समझे ना, और चौड़ाई 50 हाथ की और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज़ में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज़ की एक अलंग में एक दरवाज़ा लगा रखना और जहाज़ में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। 3 खंडों में, 3 फ्लोर में विभाजित करना जहाज़ को। हालेलुया। 3 मंजिल जहाज़ बनाना, 3 खंडों में डिवाइड कर देना उसको। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों और मनुष्यों को, जिनमें जीवन की आत्मा और प्राण है, आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वचन देता हूँ, मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री, बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों और मनुष्यों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक एक नर और एक एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। हालेलुया। तो मनुष्यों में तो सिर्फ नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे, 3 बहुए बचे, 8 लोग, और बाकी एक एक का जोड़ा रख लिया उसने। हालेलुया। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। तो इस प्रकार से जल प्रलय से सिर्फ 8 मनुष्य बचे थे। 8, हालेलुया, 8 मनुष्य बचे थे। उस 8 से हम धरती पे इतने लोग फैल गए। तो जो नेपाल में जाके बस गया वो नेपाली हो गया, जो गढ़वाल में बस गया वो गढ़वाली हो गया, जो बिहार में बस गया वो बिहारी हो गया, जो गुजरात में बस गया वो गुजराती हो गया, जो महाराष्ट्र में बस गया वो मराठी हो गया, जो पंजाब में बस गया वो पंजाबी हो गया, जो हरियाणा में बस गया वो हरियाणवी हो गया, जो चीन में बस गया वो चाइनीज़ हो गया, जो जापान में बस गया वो जैपनीज़ हो गया, जो अमेरिका में बस गया वो अंग्रेज़ हो गया। इस प्रकार से परमेश्वर ने इसी पूरी धरती पर मनुष्य बिखर गए, और हम सब मनुष्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर किसी का जाति, मजहब, कास्ट, रिलीजन नहीं बदलते। ये शैतान की फैलाई हुई एक चाल है ताकि मनुष्य परमेश्वर के नज़दीक ना आए और इस सच्चे वचन को ना पहचान ले और कहीं इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत ना करने लगे। तो शैतान इस धरती का सरदार है, उसकी हुकूमत टूट जाएगी। अगर कोई बाइबल के वचन को स्वीकार कर ले, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आधार बना ले, तो उसके जीवन से हर फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताएं, आर्थिक समस्याएं और शारीरिक बीमारियां लापता, गायब हो जाएंगी। इसलिए वो धर्म की आग फेंकता है कि तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। तो परमेश्वर कभी किसी का धर्म नहीं बदलते। धर्म होता ही नहीं है तो बदलें क्या? परमेश्वर का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर प्रेम है और अति पवित्र है। और उन्होंने हमको इंसानियत और मानवता से जीना सिखाया है। देखो, एक बराबर गर्मी, एक बराबर सर्दी, एक बराबर बरसात, एक बराबर सबको ऑक्सीजन सांस मिलती है। परमेश्वर ने किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं किया। हालेलुया। तो इसलिए वो परमेश्वर महान है। और मैं आपको कितनी बार समझाया, फिर बता रहा हूँ एक बार, कि जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होता, पक्षियों के अंदर आत्मा नहीं होता, किसी भी जीव जंतु के अंदर आत्मा नहीं होता, प्राण होता, प्राण। सिर्फ मनुष्य के अंदर ही आत्मा होता है। इसलिए मनुष्य प्रार्थना करता है, इसलिए मनुष्य पढ़ता लिखता है और ये कोठी कार बंगले बनाता है। जानवरों ने थोड़ी बनाए हैं ये।
ना तो उनके पास आत्मा है, ना उनके पास बुद्धि है। उनके पास प्राण है और विवेक है। हमारे पास आत्मा है और बुद्धि है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, उत्पत्ति 1 की 30 आयत पढ़ेंगे। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, जीवन के जिंदगी जीने के लिए इनके पास प्राण हैं, जानवरों के पास, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और वैसा ही हो गया। इसलिए आप जानवरों को देखो, जानवर कभी अपने लिए कुआं नहीं खोदते, हैंडपम्प नहीं लगाते, आरओ का पानी नहीं पीते, वो नाली का पानी पीते हैं, नाले का पानी पीते हैं, बरसात का पानी पी लेते हैं। गाय भैंसे जो आपके गांव में जोहड़ का पानी होता है, गंदा पानी, लोगों के घरों का साबुन का पानी, वो बेचारे उसी को थोड़ा मुंह हटा के ऊपर पर साफ करके पानी पी लेते हैं, क्योंकि इनके पास बुद्धि नहीं होती। कभी कोई गाय भैंस नहीं कहती कि मैं अपने पैरों से हैंडपम्प चलाऊंगी या पूंछ से हैंडपम्प चलाऊंगी, तू पानी साफ पी ले, क्योंकि बुद्धि नहीं है जानवर के पास। सिर्फ प्राण है और विवेक है। मनुष्य के पास बुद्धि है और आत्मा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर का आदर करे, भय माने। अय्यूब 12 अध्याय निकाल लीजिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने, आदर करे और उससे प्रार्थना करे। समझे? एक ऐसे तब अय्यूब ने कहा, निस्संदेह पक्का मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। हालेलुया। मरने के बाद बुद्धि भी गई, और मरने से पहले ही जब लोग उम्रदार हो जाते हैं उनकी मेमोरी लॉस होने लग जाती है। इसलिए आपने सुना होगा, कई बार आदमी 60 साल से ऊपर कहते हैं, बोला बुढ़ा सटिया गया, अब इसकी बुद्धि सुकड़ रही है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती, इसकी मेमोरी चली गई है। ये मुहावरा तभी बना है। तो यानी, और बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा बुढ़ा सटिया गया। ये मनुष्य की कैलकुलेशन है कि 60 साल के बाद इंसान की उम्र ढलते उसकी आंखें कमज़ोर होती हैं, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, उसकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है, उसका शरीर निर्बल दुर्बल होने शुरू हो जाता है। सरकार भी उसको रिटायर कर देती है, कहती जाओ अपने घर जाओ, तुमने जवानी काम कर लिया, अब रिटायरमेंट पेंशन खाओ, क्योंकि तुम्हारा शरीर निर्बल दुर्बल कमज़ोर हो गया है। इसलिए तो यहाँ लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, निस्संदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारी तरह मुझ में भी समझ है, मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें ना जानता हो? यह अय्यूब कह रहा है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था। मैं परमेश्वर से दुआ करता था, प्रभु मेरी दुआ सुन लिया करता था, और वह, परंतु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वो हंसी का कारण हो गया। मैं धर्मी था, मैं खरा था, आज हंसी का पात्र हो गया, क्योंकि मेरे 10 बच्चे मर गए, मेरे बैल गधैया ऊँट सब लुट गए, मेरा धन धान्य सब चला गया, और मैं राख के ढेर पर आ गया। इसलिए लोग मेरे उपहास उड़ा रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं और मुझे तुच्छ जान रहे हैं। एक ज़माना था कि अय्यूब कहता, मैं अपने मलाई से अपने पैरों को धोता था, दूध दही से नहाता था, लेकिन आज गरीबी के कारण, सब कुछ लुट जाने के कारण
लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो अय्यूब ने कभी उस स्वामी की परवाह नहीं करी जो धन दौलत था। चला गया कोई बात नहीं, लोगों ने हंसी उड़ाई कोई बात नहीं, पर अय्यूब हमेशा परमेश्वर से बोलता था उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य मुबारक हो। हालेलुया। तो आप इस चीज़ की चिंता मत करो, धन फिर लौट आएगा। और अंत में अय्यूब के पास डबल लौट आया। सिर्फ तुम्हारे लिए और मेरे लिए परमेश्वर की अनुग्रह बहुत है। हालेलुया। अनुग्रह बहुत है, याद रखना, प्रभु की अनुग्रह बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सिर्फ बस उसकी अनुग्रह बनी रहे, प्रभु तुम्हें कभी किसी बली वस्तु को घटी नहीं होने देंगे। मैं 24 साल हो गए सेवा करते हुए, मेरे पर सिर्फ प्रभु की अनुग्रह है। ये मेरी पत्नी बच्चे बैठे हैं, पर मैं सिर्फ प्रचार करता हूँ 24 साल से। यीशु मसीह की सेवा के सिवा, यीशु की नौकरी की सेवा में और कुछ नहीं करता। सिर्फ लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे हो, कोई भूत पिशाच, जिन, चुड़ैल, कुछ भी ऐसी समस्या जो कहीं ठीक ना हो, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे हो, लाखों रुपये लगा के हार गए, जो मरीज कहीं ठीक ना होता, वो हम फ्री में सेवा करते हैं, यीशु के नाम से फ्री में दुआ करते हैं। और हमारा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह उनको उठा के खड़ा करता है, चंगा करता है। हम तो सिर्फ उनका सुसमाचार पहुंचाते हैं, उनका प्रेम संदेश बस। उनके वचन में इतनी सामर्थ है कि जो उनके वचन पे ईमान भरोसा रखेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। तुम में से सब रंग बिरंगे फूल हो, कोई गुलाब, कोई गेंदा, कोई चमेली, कोई कमल का फूल, अलग अलग फूल हो तुम लोग, यानी अलग अलग जाति के लोग हो, अलग अलग प्रांत के लोग हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हो। मैंने तुम में से किसी की कभी कास्ट या जाति या नाम नहीं बदला कभी। सिर्फ तुमको सच्ची शिक्षा दी जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और जिसको लगे कि अगर उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, मजहब परिवर्तन हो जाएगा, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, यहाँ कभी मत आना। यहाँ सिर्फ सच्चाई और खराई से प्रभु का प्रेम संदेश बांटा जाता है और लोगों की समस्या सुन के उसके लिए विनती प्रार्थना की जाती है जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह से। और यीशु मसीह की अनुग्रह से लोग आज़ाद, चंगे, स्वस्थ हो जाते हैं और हर परेशानी से छुटकारा पा जाते हैं। हालेलुया। तो 5 आयत। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं। जो लोग दुखी होते हैं, बीमार, गरीब, परेशान होते हैं, पैसे वाले लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो सुखियों की समझ में तुच्छ, बेकार गिने जाते हैं और उनके पांव फिसलना चाहते हैं, उनको और गिराना चाहते हैं। उनका अपमान अवश्य ही होता है, ज़रूर होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं। डाकुओं के डेरे बिल्कुल मज़े से रहते, खूब बढ़िया ऐश, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते पीते हैं, कुशल क्षेम से रहते हैं। और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वो बहुत ही निडर रहते हैं। उनके हाथ में ईश्वर बहुत देता है, उनके हाथ में ईश्वर बहुत देता है। परमेश्वर नहीं देता, ईश्वर देता है। क्योंकि दुनिया में लाखों ईश्वर और लाखों प्रभु हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है और वो न्यायी और सच्चा परमेश्वर है। और वो सिर्फ यहोवा जी, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पशुओं से तो पूछ, जानवरों से तो पूछ और वो तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियों से भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन वचनों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है।
उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। बिल्कुल क्लियर है प्राण और आत्मा में कितना डिफरेंस होता है। हालेलुया। तो जितने भी जीवधारी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और जो बड़े छोटे जानवर हैं वो सब जीवधारी हैं और उनके अंदर प्राण रहता है। प्राण के कारण जीवित रहते हैं वो। उनके पास बुद्धि नहीं होती, विवेक होता है। उनके पूर्वज उनको जो सिखा गए ऐसे घोंसला बनाना है, ऐसे ही रहते हैं। कुत्ते को ऐसे सुरंग खोदनी है, बच्चे को उसमें रखना है। बरसात आ गई, पानी भर जाए तो पिल्ले अंदर डूब जाएंगे, मर जाएंगे। कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। वो आपके लिए ऐसा इंतजाम नहीं करते कि मार्बल का मकान बनाओ, पूरा पानी का जुगाड़ रखो, पानी भर जाए तो निकासी के लिए नालियाँ बनाओ, क्योंकि उनका बुद्धि नहीं होती, विवेक होता है। हालेलुया। तो इसलिए उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन परखे नहीं जाते। हालेलुया। हम कानों से सुनते हैं और वचनों को परखते हैं। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास बुद्धि पाई जाती है। वो बैठे बैठे सुझाव देते हैं, ये काम ऐसे ऐसे कर लो, हो जाएगा। उनके पास एक्सपीरियंस होता है। अब उनका शरीर नहीं चलता, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा होता है अपनी जवानी में। वो प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसलिए लिखा है बुजुर्गों में, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। हालेलुया। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर पूरी बुद्धि, संसार की सारी बुद्धि और संसार का सारा तेज, पराक्रम, शक्ति पाए जाते हैं। युक्ति, प्लानिंग और अकल, समझ, बुद्धि उसी परमेश्वर में। हालेलुया। यहोवा जी यीशु मसीह में। देखो, जिसको वह ढा दे, एक बार परमेश्वर किसी रुष्ट हो जाए और गिरा दे, जिसको वह ढा दे वो फिर बनाया नहीं जाता। जिस मनुष्य को वह बंद करे फिर वह खोला नहीं जाता। हालेलुया। अगर एक बार परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ हो गए, तुमसे रुष्ट हो गए, तुमको ढा देंगे, गिरा देंगे, पटक देंगे, बंद कर देंगे दरवाजे तुम्हारे सारे। और एक बार तुम पे प्रसन्न हो गए तो दया अनुग्रह के आशीषों के ऐसे रास्ते खोल देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। सबोपदेशक 7 की 13 और 14 आयत पढ़ लीजिए। इसी वचन को दोबारा जाएंगे यहीं पे हम। सबोपदेशक परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। फिर परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ सके, ना जान सके। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी ज़िंदगी में घमंड मत करना। याकूब पत्री 4 की 6 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों, घमंडियों का विरोध परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की विशेषता है, खासियत है। हालेलुया। तो कभी भी घमंड मत करना, किसी भी चीज़ का घमंड मत करना। हमेशा परमेश्वर के आगे झुक के नम्रदीन बन के रहना, प्रार्थनाएं करना। और बाइबल में लिखा, जो अपने आप को जितना छोटा बनाएगा वो उतना बड़ा किया जाएगा, और जो कोई बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। इस बात को कभी मत भूलना। तो यहाँ मैं वापस आऊँगा अय्यूब पर।
12 की 14 आयत, देखो जिसको ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को बंद करे वो फिर खोला नहीं जाता। देखो जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है। अगर परमेश्वर बारिश रोक दे तो धरती सूखने लग जाती है। देखो बारिश रुक गई, ये घास पीली पड़ गई देखो, और जब ये बारिश पड़ रही थी घास हरी एकदम कंच जैसी ऐसी थी। तो परमेश्वर, किसान जब धान बोता है तब वो देखता है कि परमेश्वर बारिश कर दे, मेरी धान की फसल अच्छी हो जाए। किसान जब तक बारिश परमेश्वर नहीं करेगा, किसान अन्न नहीं उपजा सकता। हालेलुया। तो सिर्फ वो छोटा सा एक केयर टेकर है। कभी भी किसान को नहीं कहना चाहिए मैं अन्नदाता हूँ। अन्नदाता परमेश्वर है। किसान कभी अन्नदाता नहीं हो सकता। वो अन्न लगाने वाला हो सकता है, अन्न पैदा करने वाला हो सकता है, अन्न के खेत में काम करने वाला हो सकता है, अन्नदाता नहीं हो सकता। ये गलत वर्ड है जो लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम अन्नदाता हैं। अन्नदाता जो अन्न को बनाता है, जो अन्न को उपजाता है, जो समय पर मेह बरसाता है, वो है अन्नदाता। यीशु मसीह नासरी, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का परमेश्वर को दो और केसर का केसर को दो। बहुत बार मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं अन्नदाता भूखा मरेगा। अरे अन्नदाता कैसे भूखा मर सकता है? पूरी दुनिया को देने वाला कैसे भूखा मर सकता है? तुम अन्नदाता हो ही नहीं, इसलिए भूखे मर रहे हो और शिकायत कर रहे हो। परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। वो सारी सृष्टि का स्वामी है। इसलिए तुम उस खेत में काम करते हो, एक नौकर हो, तुम्हें एक रखा गया है, काम सौंपा गया, अपने काम को बढ़िया से करो। जिसको भी जो फील्ड में काम मिला है, अपनी फील्ड में ईमानदारी से काम करो। प्रभु आपकी सच्चाई ईमानदारी के कारण आपको आशीष देंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा, देखो जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है, भगदड़ मच जाती है। इधर से बाढ़ आ गई, उधर से बाढ़ आ गई, ये मकान ढह गए, ये हिमाचल ढह गया, उत्तराखंड ढह गया, अब डर रहे हैं पहाड़ी इलाका हैं। तो इसलिए परमेश्वर जानते हैं मुझे किस खेत में कितना पानी छोड़ना है, कहाँ किसको कितनी फसल देनी है। हालेलुया। तो यह लिखा है, उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को अज्ञानी बना देता है। हालेलुया। जो बड़े बड़े जज न्यायाधीश हैं, समझे, तो वो न्यायियों को, जो सरपंच होते हैं, कई बार वो भी अन्याय करके गलत निर्णय लेके किसी का गलत न्याय कर देते हैं। तो इसलिए वह न्यायियों को अज्ञानी बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनके कमर पर बंधन बंधवाता है। तो इसलिए जो राजा है उसे प्रजा ने बनाया है। जब परमेश्वर नहीं चाहता तो प्रजा उसके विरोध में खड़ी जाती है और प्रजा उसे पटक देती है और कुछ समय बाद वो बंधन में चला जाता है। जो कभी उन पर हुकूमत करता था वो बंधुआई में चला जाता है, उसका राजपाट लुट जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को भी तुच्छ जाना। उसने घमंड किया अपने शासनकाल में, उसने अपनी प्रजा की देखरेख नहीं करी, उसने भेड़ों को नहीं चलाया बल्कि मनमानी करी। इसलिए परमेश्वर उससे खफा है और इसलिए उसके राज्य को नष्ट कर दिया और दूसरा राजा बैठाया जाएगा। हालेलुया। ये नियुक्त परमेश्वर करते हैं। तो यहाँ लिखा है, वह याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उलट देता है
मैं विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुर्णियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। हालेलुया। इसलिए जो समझते हैं कि हम विश्वास योग्य हैं और अपने में घमंड करते हैं, उनसे बोलने की शक्ति और पुर्णियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। कहता अब तू जी रहे, अब नहीं जिएगा, तूने गलत निर्णय लिया, गलत न्याय किया, मेरी महिमा नहीं करी, मुझे ऊंचा नहीं उठाया। तो परमेश्वर ने मेरे को और आपको चुना इसलिए है ताकि जितने वर्ष हमारे धरती पे ठहराए गए हैं, प्रभु की दृष्टि में दिन है, जितने दिन ठहराए गए हैं, क्योंकि धरती के 1000 वर्ष वहाँ एक दिन के बराबर है और स्वर्ग का एक दिन यहाँ पर 1000 वर्ष के बराबर है। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में कई जगह लिखा है वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा। एक ही दिन तक आज तक कोई जीवित नहीं रहा, बहुत दिन तो दूर की बात है, यानी 1000 साल तक कोई जीवित नहीं रहा। हालेलुया। दूसरा पतरस 3 की 8 और 9 आयत पढ़ लीजिए, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। दूसरा पतरस 3 की 8 और 9। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है, बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन बल्कि यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, मौका मिले। हालेलुया। तो प्रभु आपको मौका देते हैं बार बार। आप इतने पाप कर जाते हो जिसके कारण आप नरक में भी जा सकते हो। मूर्ति पूजा, धर्म गुरु की पूजा के कारण, किसी भी मूर्ति पूजा, धर्म गुरु की पूजा के कारण, उसको परमेश्वर का स्थान देने के कारण आपकी आत्मा अनंत काल तक नरक में रहेगी। इसलिए इस वचन को छोड़, अपने जीवित परमेश्वर यीशु को छोड़, किसी और को अपना पिता गुरु परमेश्वर का स्थान मत देना। हालेलुया। यह ध्यान रखना। और फिर जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोलेंगे जो प्रकाशित वाक्य 3 की 8 आयत पे लिखा है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो जो मनुष्य यीशु मसीह के वचन का पालन करेगा, यहोवा जी के वचन का पालन करेगा और अपने सृजनहार यीशु मसीह का लोगों के सामने इनकार नहीं करेगा, उसके लिए परमेश्वर स्वर्ग से एक ऐसा द्वार खोलेंगे जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आशीष बरकतें उसके जीवन में घुमड़ घुमड़ के बरसेंगी। हालेलुया। देख, मैं शैतान के उन सवा वालों को तेरे वश में, कंट्रोल में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत नबूवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्भा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। वापिस आ जाएंगे हम।
अय्यूब 12 अध्याय 20 आयत। वह विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुण्यों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हाकिमों को अपमान से लाता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारे को गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नाश करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटकाता है। हालेलुया। जैसे उसने कि 11 दिन के सफ़र को इस्राएलियों को 40 साल तक भटकाया, क्योंकि अपने मंदिर में, वो अपने तंबुओं में, अपने डेरे में कुड़कुड़ाते थे। हालेलुया। अपने घरों में परमेश्वर से कुड़कुड़ाते थे। तो सेईर पहाड़ से कादेश भरने तक का 11 दिन का सफ़र था, लेकिन 40 साल इसलिए लगे क्योंकि वो अपने घर में शिकायत करते थे, कुड़कुड़ाते थे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी यीशु मसीह के खिलाफ कुड़कुड़ाना नहीं। जैसे अय्यूब ने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। तो यहाँ लिखा है, वो बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवालों की तरह डगमगाते हुए चलते हैं। हालेलुया। और जो कुड़कुड़ाते नहीं हैं उनके साथ परमेश्वर क्या करते हैं। यहाँ अय्यूब की पुस्तक 42 चैप्टर और उससे पहले मैं एक व्यवस्था विवरण चाहूँगा, 1 अध्याय। इससे पहले व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसके 2 आयत। होरेब से कादेश भरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। कितने दिन का है? 11 दिन का सफ़र था ये, सिर्फ 11 दिन का। फिर इस्राएलियों को 40 साल क्यों लगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी व्यवस्था विवरण और उसका 1 अध्याय और उसकी 25, 26 और 27 आयत पढ़ेंगे। और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा में देता है वह बहुत अच्छा है, तो भी तुमने वहाँ जाने से मना किया, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में, अपने अपने तंबू में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको अमोरियों के वश में करके सत्यानाश कर डाले। अरे जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर आपको चुनता है, आपको 40 साल जंगल में लेके चलता है, आपके लिए रात को आग का खंभा और दिन में बादल बन के चलता है, वो तुमसे क्यों नफरत करेगा? जो तुम्हारे लिए वो मिस्रियों से लड़ा, तुम उसके लिए ऐसी भाषा बोलते हो। इसलिए परमेश्वर हमसे कभी बैर नहीं रखते। कभी भी परमेश्वर के खिलाफ मत बोलना। तुम्हारी समझ में फ़र्क हो सकता है, परमेश्वर हमें सदा काल से प्रेम रखता आया है और रखता रहेगा। हालेलुया। अय्यूब 42 अध्याय में आएंगे। अय्यूब 42 चैप्टर एक ऐसे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी ना था, मैं निवेदन करता हूँ। सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ
तू मुझे बता दे। मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, घिन आती है, और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ, तौबा करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं प्रार्थना ग्रहण करूँगा। और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी अज्ञानता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीफज, शूही बिल्दद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण स्वीकार की। हालेलुया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका 2 गुना डबल यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सब ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, जेवनार दावत की, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप, रोना पिटना किया, और उसे शांति दी, सांत्वना दी, और उसे एक सिक्का और सोने की एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000, पहले 7,000 भेड़ बकरियां थी, अब 14,000 दे दी। पहले 3,000 ऊँट थे, अब 6,000 ऊँट, और 500 जोड़ी बैल थे, 1,000 जोड़ी बैल दे दिए, और 500 गदहियाँ थी, 1,000 गदहियाँ हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न दोबारा पैदा हुई। उसके 10 बच्चे मरे थे, 10 बच्चे प्रभु ने दोबारा लौटाए। इनमें से उसने जेठी बड़ी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेनहपूक रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थीं जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 बरस जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु लंबी उम्र होकर मर गया। हालेलुया, प्रभु के पास चला गया। तो ये अय्यूब से हमें शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुड़कुड़ाएं नहीं, हर बात में अपने सृजनहार परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बढ़ती चली जाए। आमीन। एक वचन और पढ़ूंगा, अय्यूब की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 30-31 है। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता यहोवा जी से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता यहोवा जी ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। प्रभु यीशु की महिमा होता है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए,
आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। आज का वचन मेरे और मेरे परिवार के जीवन से और मेरे आने वाली पीढ़ियों के जीवन से 1000 गुना फल लाए। आप मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ियों को अपनी महिमा के लिए बढ़ चढ़कर बहुतायत से इस्तेमाल करें और आशीष दें। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु की नाम।